मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ मी प्राची और मैं हूँ छत्तीसगढ़ से। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। अभी 7 बजने वाले हैं और यही मेरा उठने का टाइम है। सुबह का टाइम ऐसा होता है ना, 5 मिनट अभी, थोड़ी देर बाद, 5 मिनट थोड़ी देर बाद। और जनरली ये नहीं रहता है, थोड़ा सा मैं पहले उठ जाती हूँ क्योंकि ये टाइम तो क्लास के लिए रेडी होने का होता है। आजकल क्या है कि 8 to 10 का बैच रहता है क्योंकि एग्ज़ाम ऑलरेडी स्टार्ट है। तो कई लोग ऐसे हैं जो मॉर्निंग वाले रहते हैं, कई ऐसे होते हैं जो इवनिंग वाले रहते हैं। तो इसलिए कि बैच में हम लोग मतलब अब इतना टफ नहीं है, डाउट क्लियर का सेक्शन रहता है सिर्फ। मैं वैसे अर्ली बोर्ड नहीं हूँ, शुरू से मुझे सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं। और नाइट का ऐसा है, कितनी भी देर काम करवा लो बहुत अच्छे से हो जाता है, सुबह मेरे से नहीं होता है। कई लोग होते हैं ना, सुबह जल्दी उठना, पढ़ना या फिर काम करना, मेरे से नहीं होता ये दोनों ही चीज़ें। लेकिन जब से स्कूल गई हूँ, सोच लो आप KG1 या प्राप बोलते हैं जिसको भी, तो तब से सुबह उठने का जो शेड्यूल बना है वो अभी तक बना ही है। लेकिन सही में दिल से मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सुबह उठना। तो चलो अब उठ गए हैं तो स्टार्ट करते हैं।
गुड मॉर्निंग। दोबारा गुड मॉर्निंग हो रही है मेरी। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने ऑफिस के लिए। बस सिंपल सा एक मैंने बन तैयार किया है और बस तैयार है। बस 2 चीज़ें अभी बची है मेरी, एक आंवला जूस और अभी निकला नहीं है, और दूसरा चाय। बस इसी का ही वेट कर रही हूँ मैं। आप सोच रहे होंगे एक साथ तो 10-15 मिनट का गैप रहता है दोनों के बीच में, और बाकी मॉर्निंग टाइम में इतना टाइम नहीं होता है कि ब्रेकफास्ट करके जाए। जब हम वापस आते हैं तभी ब्रेकफास्ट हो पाता है। तो चलो थोड़ा आप लोग भी वेट करते हैं, चाय पी के ही निकलते हैं। तो 10:30 हो चुका है, क्लास हो चुकी है ख़त्म, और अब जा रही हूँ मैं। थोड़ा सा मुझे काम है बाहर, उस काम को फिनिश करने के लिए। स्वेटर मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाल लिया है ना। ठंड है लेकिन इतनी भी नहीं है। मुझे क्या है, मॉर्निंग टाइम में कुछ ज़्यादा ही ठंड लग जाती है, इसलिए मैंने क्या ओवरलोडेड हो गई हूँ। पर चलो अपना काम निपटा के आ जाती हूँ। यहाँ पर देखे होंगे आप, ये है पेट्रोल पंप। थोड़ा सा हम लोग रुके हैं, पूरा मुँह तो मैंने पूरा कवर किया हुआ है क्योंकि धूप भी है और डस्ट भी है। बस यहाँ से जैसे हमारा काम होता है हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो चलिए चलते। तो आज है वैलेंटाइन डे, और वैलेंटाइन डे हमारा हो रहा है सब्जी मार्केट में। यहाँ पर सब्जी हम लोगों ने ले लिया जैसे आप लोगों ने देखा। बस अब ये काम फिनिश करके अब सीधा घर चलते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों। अभी 8:30 हो चुके हैं और दिन मेरा तकरीबन कंप्लीट होने ही वाला है। अभी थोड़ा बहुत काम तो और भी बचा है, बट हाँ कंप्लीट होने वाला है। आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की अपनी मॉर्निंग रूटीन, और ब्रेकफास्ट शेयर नहीं किया क्योंकि वो 11:30 के करीब हुआ, तो इसलिए वो मैं शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ। बस अभी मेरा लास्ट वर्क जो है वो बचा है। आज सोच रही हूँ मैं मैनिक्योर कर लूँ। तो चलिए इसी के साथ अपने दिन की को समाप्त करते। तो चलिए स्टार्ट। यहाँ पर मैंने एक एक बाउल लिया है, उसमें एक माइल्ड वाटर लिया है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक ये लिक्विड सोप नट लिया है जो कि VLCC का है। हालांकि ये फुट क्लिनजर है लेकिन मैं इसको हैंड में भी यूज़ कर लूँगी। और इसके अलावा सॉरी ये स्क्रबर में यूज़ कर रही हूँ, स्क्रब। और ये कोई नेसेसरी नहीं है, बस जस्ट ऐसे ही मैं इसको वाटर में मिक्स कर दूँगी, इसकी कोई नेसेसरी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, मैं कोई प्रोफेशनल यहाँ पर आपको मैनिक्योर नहीं बता रही हूँ। ये जस्ट मैं जैसे करती हूँ बस वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस ये जो है मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और इससे पहले मैं सबसे पहले अपने नेल्स जो मेरे पेंट लगा है इसको पहले मैं रिमूव कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको 10 to 15 मिनट जो है वो सोक करूँगी।
तरह से स्क्रबिंग मेरा कंप्लीट हो गया है और नेल फाइल करने की मुझे लग रहा है नीड नहीं है, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने पिछले हफ्ते किया था तो क्यूटिकल्स वगैरह मुझे ठीक लग रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ। तो अगर अवॉइड या फिर बोल सकते हैं स्किप कर रही हूँ, तो अगर आपके प्रॉब्लम है या आपने नहीं किया है तो पहले नेल फाइल और अपने क्यूटिकल को थोड़ा सा पुश करना। और अब मैं मसाज के लिए कोकोनट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई अच्छी मसाज क्रीम है तो आप उससे को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोकोनट जो होता है हमारे नेल्स के लिए बहुत ही, खैर इसके तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, पर ये हमारे नेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं सिर्फ कोकोनट से अपनी मसाज दे रही हूँ हैंड की। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज का दिन मेरा बस फिनिश होता है इस ब्लॉग के लिए, क्योंकि काम तो अभी और भी बहुत सारा बचा है, सॉरी। और बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम शूट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, क्योंकि घर का काम जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और मिलूंगी कल मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक